ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो कि आजकल परिवारों में नित्य प्रति देखने को मिलेगा, उसी के लिए ये एक प्रसंग है। बच्चे ने दी बूढ़े माँ बाप के लिए सीख। देखिए क्या सीख दी, एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें और एक बच्चों पर बात करें कि बच्चों के मन में क्या है, बच्चों के विचार कैसे हैं। तो आइए एक सीख लेते हैं कि क्या सीख बच्चे ने दी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। ये आजकल बहुत देखने को मिलता है। बहू बेटे बुला लेते हैं जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं कि कुछ दिन हमारे पास रहिए, इस तरीके से खबर मिलती हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोछ पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। देखिए ये है आजकल की जनरेशन का प्रभाव कि एक बूढ़ी माँ बाप से कुछ गिर भी जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। ये आपस में बात हो रही है बहू बेटे में कि क्या करें, ये रोज़ रोज़ का तमाशा इनका, कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ फोड़ देते हैं। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया। देखिए ये विचार होते हैं आजकल की जनरेशन के। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। पर देखिए वो जो बर्तन टूटते थे आए दिन, इसलिए उन्होंने एक लकड़ी का कटोरा उनके लिए रख दिया ताकि बर्तन भी ना टूटें और वो कुछ गिरे तो वो उस पुरानी मेज़ पर गिरे। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी
ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। हर चीज़ माता पिता की बात करता और अपना मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। देखिए, जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, उसी प्रकार करते हैं। तो बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वो पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आँखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। देखिए, अब इससे क्या शिक्षा मिलती है उसको श्रवण करते हैं। अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप के लिए अलग मेज़ डाली गई, अलग कटोरा रख दिया गया लकड़ी का। देखिए, बच्चे से सीख मिली। जब बच्चे ने अपने ही माँ बाप के लिए एक लकड़ी का कटोरा बनाते देखा तो अकल आई और वो अभद्र व्यवहार को भूल गए और उन माता पिता को अपने बूढ़े उसी टेबल पर ले आए जहाँ पहले वो खाते थे। तो ये सोच बच्चों में संस्कार दें। आजकल परिवारों में नित्य प्रति ये देखने में आता है कि बूढ़े माँ बाप के साथ व्यवहार अच्छा ना होने पर बच्चे वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही करते हैं। तो ध्यान दें और एक अपने बच्चों में संस्कार दें तो निश्चित ही ये एक अच्छा कार्य होगा, अच्छे कर्म होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये प्रसंग एक अच्छी स्वभाव देगा लोगों को और इससे बूढ़े माता पिता को लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।